कुश्ती के जो चर्चे थे वो पूरे आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे। उस गांव का एक बच्चा उस पहलवान के पास जाता है और कहता है कि पहलवान जी, मुझे आप कुश्ती का दंगल सिखाइए, मैं भी आपसे कुश्ती सीखना चाहता हूं। उस पहलवान जी ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और उसको 4-5 साल तक अच्छी से कुश्ती की ट्रेनिंग दी। और उसके बाद गांव में कहीं एक छोटा सा मेला लगा था, उस मेले में कुश्ती के दंगल आयोजित हो रहे थे। आज भी भरतपुर, अलवर, दौसा इस साइड में मेलों में कुश्ती के दंगल आयोजित होते हैं। तो कुश्ती का दंगल आयोजित हुआ था और उस दंगल में वो जो गुरु थे पहलवान जी, वो अपने उस स्टूडेंट को, अपने शिष्य को लेकर गए और वहां कुश्ती का मैच लड़वाया। सहयोग से वो मैच जीत गया तो उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा पहलवान बनने लग गया। 10-12 दिन बाद में फिर किसी गांव में मेला था, फिर वो कुश्ती का दंगल लड़ने के लिए गुरुजी उसको लेके गए, वो फिर से जीत गया। ये क्रम लगातार चलता रहा। लगभग 15-20 कुश्ती के दंगल जो थे वो उस पहलवान ने जीत लिए। तो इससे उसके मन में ऐसा आया कि शायद मैं सारी कुश्ती सीख चुका हूं। उसने अपने गुरु से पूछा, क्या गुरुजी मेरी सारी शिक्षा पूरी हो गई? गुरु ने कहा लगभग तो पूरी हो गई। तो बोले फिर ठीक है, आप मेरी शिक्षा पूरी हो गई तो एक काम कर लीजिए, अब की बार जो संडे आ रहा है उस संडे के दिन हमारे गांव में मेला है, उस मेले में मुझे कुश्ती का दंगल लड़ने के लिए आप वैसे भी उतार रहे हैं, तो क्यों ना आपका और मेरा दोनों का कुश्ती का मैच हो जाए। गुरु ने कहा, अरे बेटा ये क्या कह रहा है, मैंने तो तुझे सिखाया है, तू मेरे से कुश्ती लड़ेगा? बोले दुनिया को पता लगना चाहिए कि आप में से और मुझ में से, दोनों में से अधिक जानकार कौन है। गुरु ने कहा बेटा अच्छा नहीं लगेगा ये तो, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं, आप और मैं, हम दोनों कुश्ती का मैच लड़ेंगे। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, तेरी जैसी इच्छा है, इस बार ऐसा ही कर लेंगे। वो दिन आया जिस दिन मेला था, कुश्ती का दंगल था, और चूंकि गांव में सूचना प्रसारित हो चुकी थी कि गुरु और शिष्य के बीच में कुश्ती का मैच होगा, तो लोगों में उत्सुकता थी ज्यादा देखने के लिए। सारे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग भी वहां आए। कुश्ती का मैच शुरू हुआ और मात्र 10 सेकंड में गुरु ने उस चेले को पकड़कर ऐसा चित्त किया कि वापस उठ ही नहीं पाया। 10-12 मिनट बाद में चेले को होश आया, खड़ा हुआ और कहा गुरुजी आपने मेरे साथ बेईमानी कर दी। बोले क्यों बेटा? बोले आपने कहा था कि तेरी सारी शिक्षा पूरी हो गई, फिर आपने जिस दाव से मुझे गिराया था वो तो आज तक सिखाया नहीं था। तो गुरु ने कहा बेटा ये दाव मैंने इसीलिए नहीं सिखाया था कि मुझे पता था ऐसा दिन आएगा जब तू मेरे सामने भी खड़ा हो जाएगा। गुरु के तरकश में इतने तीर होते हैं, ब्रह्मास्त्र भी होता है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र तभी चलाया जाता है जब आवश्यकता होती है। तो आज इस टेक्नोलॉजी के युग में आवश्यकता है हम गुरु का सम्मान करें। सम्मान करने की भावना नहीं आती है तो अपमान तो बिल्कुल ना करें। आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता हूं, मैं जिस मंच पर खड़ा होता हूं, या मैंने जिस भी छोटे मोटे मुकाम को पाया है, मेरे उस मुकाम के पीछे 100% मेरे गुरु का योगदान है। मैं हर टीचर्स डे के दिन जब भी बातचीत होती है और मुझे मौका मिलता है तो मैं मंच से 2 नाम अवश्य लेता हूं, श्री शैलेश कुमार जी पलोड और श्री भंवरलाल जी हर्षवाल। इनका जीवन में मेरे बहुत सारा योगदान है। मैं स्टेज लेवल पर एंकरिंग करने के लिए लगभग मैंने इंडिया कवर किया। तो अगर मुझे ये भावनाएं, ये शक्ति, ये प्रेरणा, ये ऊर्जा कहीं से मिलती है तो निश्चित रूप से वो मेरे गुरु का योगदान रहता है। इसलिए सम्मान हमें करना है और सम्मान करने का भाव यदि नहीं जग पाता तो अपमान तो कभी नहीं करना है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि भटकना जिनकी आदत है, भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत कि जैसे स्वर नहीं पाते। और लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होता, जो करते हैं गुरु निंदा, कभी तर नहीं पाते, कभी तर नहीं पाते, कभी तर नहीं पाते।